अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन जनाब के बारे में। इन जनाब का एक वीडियो पिछले 10-15 दिनों से नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। इन जनाब का वो वीडियो शेयर करने वाले, पसंद करने वाले, देखने वाले ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग हैं। वैसे तो इन जनाब का नाम शौकत अली है, लेकिन इन जनाब का जो रिपोर्टर इंटरव्यू लेने गया था वो इस तरह से तारुफ करवा रहा है कि ये रहे इस्लाम के बहुत बड़े जानकार, बहुत बड़े आलिम, बुद्धिजीवी शौकत अली साहब। तो सबसे पहले बुद्धिजीवी शौकत अली साहब के इंटरव्यू, उस वीडियो की कुछ बातें आप लोग देख लें। वैसे इनका इंटरव्यू तकरीबन 16-17 मिनट का है, पूरा वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वीडियो के अंदर कुछ इनकी बातें हैं, उन बातों की वजह से गैर मुस्लिम इनको पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी वो कुछ बातें आप लोग देख लें, उसके बाद इन जनाब की हकीकत और असलियत पे बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ऐसे में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 80 साल के बुजुर्ग, इस्लाम के बड़े जानकार, बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, जो इतिहास को भी अच्छे से जानते हैं और इस्लाम को भी। और इनके पास तमाम इस वक्त किताबें भी हैं जो इन्होंने जिन पर शोध किया है, जिनको पढ़ा है, जिनकी जानकारी इनके पास अच्छे से है। तो चलिए इनसे हम पूछते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं। इनका नाम है शौकत अली। शौकत अली जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने टोपी नहीं लगाई, बिना टोपी लगाए आप इंटरव्यू में, अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम जो है वो टोपी लगाए रखते हैं, आपने टोपी क्यों नहीं लगाई? इस्लाम में टोपी लगाना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ टोपी लगाना अनिवार्य नहीं है या और भी चीजें अनिवार्य नहीं है? जैसे आप दाढ़ी रखी है या खतने की बात हो। ये नहीं है, पूरा कुरान गवाह। हाँ, ये कहाँ लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है? कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी रखना अनिवार्य है। कुरान में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। कुरान इस्लाम धर्म की बुनियादी की पुस्तक कुरान है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि दाढ़ी रखना या उसका मुंडाना हराम है। ये कुरान में नहीं लिखा, ये उलमाओं के अपने ज़िमा की उपज है। सारी पुस्तकें आपके पास है क्या? इनमें कहीं पर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से तमाम लेखकों की लेखक जो हैं उनकी किताबें आपके पास हैं क्या? इसमें कहीं पर ये है कि ऐसा नहीं है? हाँ, इनमें है। एक किताब है मेरे पास, पवित्र वेद और इस्लाम धर्म। इन्होंने ये लिखा है, आप इसको खुद देख लें और इसका चाहे फोटो ले लें। इसमें तो ये लिखा है कि हाँ, कि ये अनिवार्य नहीं है। इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना, दाढ़ी रखना, खतना कराना। लेकिन जो अब ये मतलब आप ये मानते हैं कि ये बातें अल्लाह ने लिखी हुई है, जो उनका पैगाम लेके आया था उन्होंने ये लोगों ने अपनी तरफ से कही हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये, मगर ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपके इच्छा के ऊपर है। वो जो शख्स जिसने जय श्री राम बोला, वो कह रहे हैं कि राम तो हमारे पूर्वज थे, इसमें अगर उनकी हम जय बोल रहे हैं तो इसमें क्या गलत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भी मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, इसमें क्या बात है? असली मुसलमान कौन है? जो सिर्फ कुरान को फॉलो करता है, बस वो मुसलमान है, बाकी नहीं है। बाकी कहने से नहीं होने का मुसलमान, उसे वो कुरान को समझ। ये बता रहे हैं कि फतवा दे रहे हैं, ये लोग क्या कुरान पढ़ते ही नहीं क्या? नहीं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, ये रिवायतें पढ़ते हैं। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। कुरान को झूठा साबित करने के लिए और अल्लाह को झूठा साबित करने के लिए, जिसे ईश्वर कहते हैं, और मोहम्मद को संदेश वाहक कहते हैं, और कुरान खुदा की वाणी है, उसको झूठा साबित करने के लिए बुखारी शरीफ का सहारा लिया गया। बुखारी ने यह में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले। उसने इस हदीस की आड़ में अल्लाह को भी झूठा करार दे दिया और कुरान को भी झूठा करार दे दिया। वो काफिर क्यों नहीं है? मानते हैं कि कुछ लोग जो है इस वक्त कुछ लोग इस वक्त मुल्ला का कानून फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह का नहीं। अल्लाह का नहीं, सही बात है। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने पैगंबर के द्वारा भेजा था, वो तो हमारे उलमाओं ने छुपा लिया है और अपना इस्लाम परोस करके उनके सामने कर दिया। दाढ़ी रख सकते हैं क्योंकि पैगंबरों ने रखी है, मगर अनिवार्य नहीं है। जो कहते हैं कि अनिवार्य है और इसका दाढ़ी मुंडाना हराम है, हराम और हलाल का अधिकार तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दे दिया। वो उसने अपने पास रखा है, वो तो जितना उनको बताया गया बस उतना ही पहुंचा सकते हैं। हमें दाढ़ी रखने को कहा है, उन्होंने अनिवार्य नहीं किया है, तो हम दाढ़ी रखें न रखें ये हमारे ऊपर है। इस इंसान का ये वीडियो तकरीबन 17 मिनट का है। मैंने इस इंसान का ये वीडियो बार बार देखा। वीडियो देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस इंसान के दिल में हदीसों और सुन्नतों के लिए बहुत बड़ा बुग़्ज़ है। अपने हाथ के अंदर ये इंसान हिंदी के कुछ रिसाले लेकर के कुरान की बात कर रहा है। ताज्जुब की बात देखिए, मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि इस इंसान को कुरान अरबी में पढ़ना भी आता होगा, क्योंकि कुरान का हवाला भी किस में से दे रहा है? हिंदी के एक रिसाले के अंदर से हवाला दे रहा है।
इसके पूरे वीडियो में ये एक बात बार बार कहता है कि सिर्फ कुरान पर अमल करो, सिर्फ कुरान की बात सुनो। बेशक कुरान का हर लफ्ज़ हमारी सर आंखों पर, बेशक कुरान के हर लफ्ज़ पे हमारा ईमान है, लेकिन कुरान की बातों को समझने के लिए हमें हदीस के पास आना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगहों पे फरमाया नमाज कायम करो। कैसे कायम करें, कितनी रकात कायम करें, उसके लिए आपको हदीस के पास आना पड़ेगा। कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको फजर के वक्त 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है, ज़ोहर में 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है, असर में 4 फ़र्ज पढ़नी है, मगरिब में 3 फ़र्ज पढ़नी है, इशा में 4 फ़र्ज पढ़नी है। कुरान में तो ये सारी चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई। कुरान के उस हुक्म को समझने के लिए हमें हदीस के पास आना पड़ा। ये मैंने एक मिसाल दी है, ऐसे ही आप पूरी शरीयत को समझ सकते हैं। कुरान के हर लफ्ज़ पर हर मुसलमान का ईमान है, हर लफ्ज़ कुरान का हमारे सर आंखों पर, लेकिन कुरान की बातों को समझने के लिए आपको हदीस के पास आना पड़ेगा। और ख़ुद कुरान हमें यह हुक्म देता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। आप कुरान को अच्छे से पढ़ें। आप अभी पढ़े नहीं हो, इन हिंदी रिसालों को छोड़ें, अच्छे से जाके कुरान पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि इस्लाम समझने के लिए, शरीयत पर चलने के लिए कुरान और हदीस दोनों को मानना पड़ेगा। अगर उन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आप मुकम्मल नहीं हैं। ज़रा अपने ईमान पर गौर करें। कहीं से भी ये इंसान बहुत बड़ा आलिम दीन या इस्लाम का जानकार या बुद्धिजीवी नहीं है। हाँ, रिपोर्टर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो इनके मतलब की बातें करें। तो जो मुसलमान इस इंसान के वीडियो को मुसलमान समझ करके देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि नहीं, ये जाहिल लोग हैं। पता नहीं ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर के इनको क्या हो जाता है कि ये मुनकरीन हदीस बन जाते हैं, सुन्नतों के मुनकर बन जाते हैं। आप लोग अपना ईमान बचाएं और तमामी मुसलमान कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरा ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुँचाइए। बोलने में, समझाने में कमी पेशी या गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।